तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैंने बनाया है बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप इसको देखना, आपकी बहुत हेल्प होगी। आप सारे क्वेश्चंस अपने आप बनाने लग जाओगे, अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। बस जो मैंने आपके लिए किया है उसके लिए एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट के आगे आपको क्या चाहिए, और छोटा सा सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। तो प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में अगर हम बात करें, पहला टॉपिक हमें समझना पड़ेगा अल्कोहल किसे कहते हैं, फिनॉल किसे कहते हैं, ईथर किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल भाषा में बात करें तो जहां पर OH दिखाई दे उसको अल्कोहल बोलेंगे, OH दिखाई दे तो फिनॉल भी बोलेंगे। तो फिर अल्कोहल और फिनॉल में फर्क क्या है? दोनों में ही OH है, तो फर्क क्या? फर्क ये है कि अल्कोहल जो होते हैं जनरली ऐसे होते हैं, ROH, ठीक है, मतलब आपको ऐसे दिखाई देगा CH3OH। लेकिन जो फिनॉल होगा ना, फिनॉल उसके अंदर बेंजीन रिंग होगा। क्या होगा? तो जब बेंजीन रिंग के साथ OH हो तो फिनॉल बोलेंगे, और सिंपल OH हो तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो यहाँ पर ईथर की भी बातें करते हैं फटाफट। अगर हम ईथर की बातें करें तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, देखो। अगर एक ऑक्सीजन हुआ, उसके इस तरफ भी कोई कार्बन हुआ, इस तरफ भी कोई कार्बन हुआ, तो हम कहेंगे ईथर। तीतर के आगे तीतर, तीतर के पीछे तीतर, तो ये तीतर है। तो इसके आगे भी तीतर, पीछे भी तीतर, तो बोलेंगे भाई वो है ईथर। ऐसे ट्रिक बना लिया हमने। तो ये भी एक ईथर है। क्या है? ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीन बात समझ में आती है। अब काम की बात, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर होता है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करें तो बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। कहने का मतलब क्या है? यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बाई एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। क्या है यहां पर? ये डिहाइड्रेशन। ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन, तो यहां पर आएगा हाइड्रेशन। सिर्फ मैं बता रहा हूं, दो है। दोबारा बोल रहा हूं, एक होता है डिहाइड्रेशन भी होता है, एक होता है हाइड्रेशन। ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ हाइड्रेशन वाला है। बोल रहा हूं दोबारा, जब भी आपको दिखाई देगा, एक तो हाइड्रेशन होता है, एक होता है डिहाइड्रेशन। यहां पर हाइड्रेशन वाला पार्ट है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पानी डालना है। किसके अंदर डालना है? अल्कीन के अंदर। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। यानी आप अल्कोहल बना सकते हो कब? जब आप किसी अल्कीन के अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर हाइड्रेशन करो, मतलब पानी डालो। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने क्या लिया है कि मान लो हमारे यहां पर एक अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने डाला यहां पर पानी, H2O डाला, और लिखा है ना एसिड कैटेलाइज्ड। यहां पर एसिड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसिड। तो यहां पर हम पढ़ रहे, सब दिख रहा ना? ठीक है, नहीं दिख रहा तो दिख जाएगा, ठीक है। देखो, तो यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए हाइड्रेशन के लिए पानी, और दूसरा एसिड यानी H+ होना चाहिए। तो पानी को आपको तोड़ना है H+ में, OH- में। तो एक कार्बन पे H को भेजना है, और एक कार्बन पर OH- को भेजना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? देखो, यहां बन जाएगा CH3, यहां CH2OH। और यहां पर जो लगता है, क्या रूल लगता है? मार्कोनी रूल। क्या लगता है यहां पर? तो मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव वाला होगा वो कम हाइड्रोजन पे जाएगा, कम हाइड्रोजन पर जाएगा। तो बाई चांस यहां पर दोनों पे सेम हाइड्रोजन था ना, तो OH को कहीं भी भेज दो, पर मार्कोनी रूल कहता है कि नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन पे जाएगा। अगले क्वेश्चन से समझ में आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? क्वेश्चन ये है, देखो यहां लिखा है CH3। आप देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर पानी डाला है एसिड के साथ, तो ये हाइड्रेशन वाला है। तो क्या होगा? देखो, H+ OH-। तो इन दोनों में से हाइड्रोजन इसके पास कम है, इस वाले के पास, तो नेगेटिव वाले को यहां भेज दिया हमने, तो पॉजिटिव वाले को इसके बगल में भेज देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ? ये तो CH3 है ही, ये बन जाएगा CHOH, CH, और ये बन जाएगा CH3, और नए बॉन्ड जुड़ा है तो ये बॉन्ड पुराना सिंगल हो जाएगा, है ना। तो देखो, CH3 यहाँ पर OH लग गया, और ये जो 2 था वो हो गया 3। समझ में आया? क्योंकि H यहाँ पर आ गया ना। तो बहुत ही सिंपल, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी को हम मार्कोनी रूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्कोनी रूल। अगला टॉपिक क्या रहता है हमारे पास इसी के अंदर, प्यारे बच्चों? बाई हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या होता है कि देखिए, ये इधर CH3 है पर उधर CH3 नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल है। तो ये भी अल्कीन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ये भी है, पर टॉपिक का नाम है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोपोरेशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है BH3 ट्वाइस, BH3 ट्वाइस, डाइबोरेन बोलते हैं इसको। तो BH3 ट्वाइस रहेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? H2O। क्या डालेंगे? H2O, OH- डालेंगे, और पेरोक्साइड डालेंगे। क्या डालेंगे? पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड डलता है ना, आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक ट्रिक बनाते हैं हम, एंटी मार्कोनी रूल यहाँ पर यूज करते हैं हम, एंटी मार्कोनी, ठीक है ना। जब भी कहीं पर, प्यारे बच्चों, जब भी कहीं पर आपको ये दिखाई दे पेरोक्साइड H2O2 या फिर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जनरली हम एंटी मार्कोनी रूल इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि पानी को तोड़ दो। पानी को तोड़ोगे तो H+ में, OH- में। पहले क्या था? जो OH- है वो कम हाइड्रोजन पे जाता था, क्योंकि वो मार्कोनी रूल था। एंटी मार्कोनी में OH ज्यादा हाइड्रोजन पे जाता है, डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन पे, सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, डबल बॉन्ड के ज्यादा हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पर चला जाएगा CH2OH, CH2OH, और H जाएगा यहाँ पर, तो CH3 CH2 और CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। तो ये हमारा एंटी मार्कोनी रूल से हो गया हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बात समझ में आती है? वेरी गुड। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखाई देने का चांस है पूरा पूरा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, यहाँ पर जान लगाना, आप लोगों को मेहनत करना है। देखो, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, कार्बोनिल का मतलब होता है C डबल बॉन्ड। क्या मतलब होता है? C डबल बॉन्ड। और रिडक्शन का मतलब होता है कि आपको हाइड्रोजन की सप्लाई करनी है, हाइड्रोजन जब देते हैं तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। और कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड। तो हमें C डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होता है, ये हमारा एल्डिहाइड है। क्या है हमारा? एल्डिहाइड।
तो एल्डिहाइड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिडक्शन करवा रहा हूँ। तो निकल प्लेटिनम इस्तेमाल कर सकते हैं, LiAlH4 इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन NaBH4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिडक्शन के लिए काम आएंगे, रिडक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए। तो अगर तुम यहाँ पर हाइड्रोजन की सप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो O है ना, H दोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर एक कार्बन है और इसका अल्कोहल बनाओगे तो CH2OH ही बनेगा। नहीं समझे मेरी बात को? अगर एक कार्बन है, मैंने यहाँ पर H दिया तो क्या बन गया, ऐसा हो जाएगा। देखो CH3 ये कार्बन है, इसके ऊपर OH लग गया, क्या लग गया, OH, और बगल में एक H तो था ही, लेकिन इसका बॉन्ड पूरा नहीं हुआ अभी, तो एक और H हम लगा देंगे तो बन जाएगा CH3 CH2OH। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो हम अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड आल्सो। तो यहाँ तक आप रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोबारा देखो, क्या C डबल बॉन्ड O है, हाँ जी, क्या NaBH4 है, तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन की सप्लाई, तो यहाँ पर H लगेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। 3 कार्बन का अल्कोहल, बीच वाला यही पॉसिबल है, CH3 CHOH। कैसे, देखो यहाँ पर जब हम H देंगे तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो एक और H हमें लगाना पड़ेगा जो हमने खुद से लगाया है। हाइड्रोजन की सप्लाई अपने मन से कर सकते हो आप। अब देखो ये जो है, अब ये भी C डबल बॉन्ड O है और ये 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, और 2 कार्बन का आपका अल्कोहल बनाना है, तो 2 कार्बन का अल्कोहल तो यही पॉसिबल है, CH3 CH2OH। मेरी बात ही समझे? तो जब भी आपको कार्बोनिल दिखाई दे और रिडक्शन कर रहे हो, NaBH4 हो, LiAlH4 हो, तो इनसे क्या बनता है बेटा, अल्कोहल। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कम नहीं होना चाहिए, उसी कार्बन का अल्कोहल बनेगा। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन तो 2 कार्बन का अल्कोहल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, अब बताओ यहाँ पर ये एक बेंजोइक एसिड है, दिख रहा है आप लोगों को। अब हमने यहाँ पर LiAlH4 डाला है, मतलब ये रिडक्शन वाला है, क्या है, तो यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है बताओ, एक कार्बन का CH2OH, यही तो पॉसिबल है। अरे एक कार्बन का अल्कोहल यही तो होगा, CH2OH। नहीं समझे मेरी बात को? तो कितना आसान तो है, एक कार्बन का अल्कोहल यही हो सकता है। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कितने कार्बन है बताओ, यहाँ पर एक कार्बन, 2 कार्बन इस तरफ है और एक कार्बन इस तरफ है। तो अब हम अल्कोहल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो देखो इसका अल्कोहल बन सकता है एक तो, और इसका अल्कोहल भी बनेगा, तो CH3 CH2OH। समझे मेरी बात को? और इधर से बनेगा CH3OH। तो यहाँ पर 2 कार्बन का अल्कोहल अलग से बनेगा और एक कार्बन का अल्कोहल अलग से बनेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या देखो H2 है, क्या है, H2 है, रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन। तो रिडक्शन वाले सारे समझ में आ गए, तो प्लीज रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है अपने पास, ध्यान देंगे, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन, हम कैसे कैसे अल्कोहल बना रहे हैं। और अल्कोहल बनाने में हमारा अगला टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से। जिसको नहीं पता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम RMGX, जहां R का मतलब कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल CH3 हो गया, Mg का मतलब Mg हो गया, और X का मतलब हो सकता है ब्रोमीन, क्लोरीन। मान लो हमने ब्रोमीन ले लिया, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करेंगे, देखो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, यानी पानी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में। देखो H3O पॉजिटिव, बोलते हैं वाटर है H प्लस के साथ, एसिड के साथ, तो CH3 MgBr का इस्तेमाल करना है और H3O पॉजिटिव का इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किसके अंदर करना है, ये खास बात है। तो ऐसे कर सकते हैं हम, ये हमारा है कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या ये, देखो जब भी एक कार्बन हो और दोनों तरफ H हो तो उसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर हमने क्या डाला, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है और हमने क्या डाला है, वाटर, एसिडिक वाटर। तो सोचो यहाँ पर बता रहा हूँ तरीका, क्या तरीका, देखो जब भी आपको O दिखाई दे उसका आपको बताना है OH। क्या करना है उसका, OH। कुल मिला के बात ये है, सिंपल बता रहा हूँ। देखो ये जो कार्बन है, कार्बन के पास कार्बन की बॉन्डिंग करवाना, कार्बन के पास, और यहां पर देखो, तो देखो इस कंपाउंड में कार्बन के पास कार्बन आ गया और ऑक्सीजन के पास आपको H भेजना है। क्या भेजना है, H। कुल मिला के बात ये है, ऐसे मान के चलो, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, C डबल बॉन्ड O और कुछ भी लगा हो, कुछ भी नहीं करना है, इसके पास आएगा कार्बन और यहां पर हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा, OH। तो यही हुआ है, देखो इस वाले बंदे के पास ये कार्बन आ गया और ऊपर क्या लग गया, OH। और नीचे क्या होगा, नीचे होगा MgBr के साथ भी एक OH। दोबारा आपको कार्बन को OH भी देना है, कार्बन को CH3 भी देना है, और MgBr को OH देना है। बात समझ में आ गया? जैसे अभी और एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला केस देखो, जैसे हमारे पास ये है क्वेश्चन, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, आग लगा देंगे, ध्यान से देखो कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, ये कोई एल्डिहाइड होगा, पर सर ने सिखाया था कि इस कार्बन को CH3 दे देते थे। जो भी यहाँ पर लगा होगा CH3 माइनस होता है, MgBr पॉजिटिव होता है, तो इसको दे देंगे, O को दे देंगे क्या, H। तो CH3 की जगह CH3 सेम है, इस कार्बन को हमने CH3 दे दिया, CH3 की जगह CH3 है, इस कार्बन को CH3 दे दिया, इस कार्बन को OH दे दिया, और MgBr को भी एक OH दे दिया। अभी नहीं समझ में आया तो निचले वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ देखो ये CH3 है, कार्बन है, O है। सर ने कहा था जो भी यहाँ पर होता है वो इस कार्बन को दो, इसको OH बनाओ। क्या बनाओ, तो बना दिया, और MgBr को भी एक OH दे दो। बस मुद्दा ये ध्यान रखना आपको कि भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये आपका है एल्डिहाइड। क्या ये, तो एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल। दोबारा देखो यहाँ पर भी एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से हमें मिला 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब देखो जब हमने कीटोन लिया, यहाँ पर देखो जब हमने कीटोन लिया, कीटोन कैसे है, देखो ये कीटोन, दोनों तरफ CH3 को बोलते हैं कीटोन। तो जब हमने कीटोन लिया, क्या लिया हमने, कीटोन के अंदर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है,
H3O पॉजिटिव के साथ। जब कीटोन के अंदर ग्रेनाइट रिएजेंट लिया है तो हमें क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या मिला, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, और एसिटाइल मतलब दो कार्बन से 2 डिग्री अल्कोहल, और जब हमने 3 कार्बन लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हमें मिला 3 डिग्री अल्कोहल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको रीड कर लो, है ना। तो प्यारे बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन क्या पढ़ेंगे हम, फिनॉल की प्रिपरेशन। फिनॉल क्या होता है आपको मैंने बताया था, जब बेंजीन के ऊपर OH हो तो उसको हम फिनॉल कहते हैं। अब काम की बात सुनो, देखो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका एनिलीन। क्या ये, एनिलीन। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 को बोलते हैं एनिलीन। और एनिलीन के अंदर अगर NaNO2 डालोगे, HCl डालोगे, और टेम्परेचर होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसकी नीड नहीं है, फिर भी बता रहा हूं। इसको आप पढ़ोगे अगले वाले चैप्टर में, अमाइन वाले में, डायोटाइजेशन। क्या बोलोगे, डायोटाइजेशन। तो डायोटाइजेशन करने से क्या बनता है, ये है N2+Cl-। इसका नाम होता है BDC। क्या नाम होता है इसका, BDC। तो जब हम एनिलीन के अंदर N2+Cl- बनाते हैं, कैसे, NaNO2 डाल के, HCl डाल के, तो BDC बनता है। क्या बनता है, और BDC के अंदर अगर गर्म पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, BDC के अंदर हॉट या वार्म वाटर डालेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो टॉपिक का नाम है कैसे हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार। देखिए क्या लिखा है, अगर आपके पास आपकी जेब में बेंजीन पड़ा, क्या पड़ा जेब में, बेंजीन। बेंजीन के अंदर ओलियम डाल दो। क्या डाल दो, ओलियम का मतलब होता है H2SO7, या फिर इसकी जगह पर सिर्फ H2SO4 भी डाल सकते हो। तो बेंजीन के अंदर H2SO4 डाल दो, या फिर ओलियम डाल दोगे तो SO3H बन जाता है। बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाता है, जिसका नाम होता है, इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है सल्फोनिक एसिड। क्या नाम होता है, अगर इसी सल्फोनिक एसिड के अंदर प्यारे बच्चों, अगर आपने ये डाल दिया NaOH एसिडिक मीडियम में, क्या डाल दिया आपने, NaOH एसिडिक मीडियम में, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा आपको, फिनॉल। तो फिनॉल के प्रिपरेशन से जो आपको याद रखनी पड़ेगी किसी भी हाल में। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम होता है क्यूमीन प्रोसेस। क्या नाम होता है, क्यूमीन प्रोसेस। और ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज होता है। फिनॉल की अगर प्रिपरेशन करनी है बेचने के लिए, तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसको आइसोप्रोपाइल ऐसे करके बेंजीन बोलते हैं, पर मैं इतना टेक्निकल नाम नहीं ले रहा हूं, सिंपल है। देखो बेंजीन के ऊपर है CH3CH3H, H को जानबूझ के मैंने लंबा किया है, ठीक है ना, वो गाना याद आ गया। तो यहां पर देखो ये बेंजीन है, हो गया भाई मजाक, सुना, ये बेंजीन है क्या यहां पर। तो बेंजीन के ऊपर CH3CH3H आ गया, तो यहां पर हमने डाला है ऑक्सीजन। क्या डाला है, तो इसको क्यूमीन प्रोसेस हम बोलने वाले हैं। देखो तो बेंजीन के ऊपर CH3CH3H होगा, और O2 डालेंगे, O2। ट्रिक क्या रहेगा, दोनों को यहाँ पे डाल दो, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CH3 2 O और H। और जैसे इसके अंदर हम एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिक वाटर डालेंगे, मतलब H+ डालेंगे एंड H2O डालेंगे, H+ एंड H2O, यहां से हमें क्या, हमें से ये टूट के निकल जाएगा, दिख रहा है आपको, ये टूट के निकल जाएगा CH3CO, तो यहां से टूट के निकल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि देखो ना CH3C डबल बॉन्ड ही तो होगा, और क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड हो, और बच क्या जाएगा OH एंड बेंजीन, तो यहां से हमें मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा हमें, फिनॉल। तो क्यूमीन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्री फॉर्म में एसीटोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, क्योंकि फ्री फॉर्म में एसीटोन भी मिल रहा है, फिनॉल भी मिल रहा है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि घर में बना रहे हैं इससे, नहीं, इंडस्ट्री लेवल पे। तो बात समझ में आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कमर्शियल कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो क्यूमीन प्रोसेस से करेंगे। अब काम की बात करते हैं आगे देखिए, इसको हम डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ये चैप्टर उसमें था, चैप्टर हेलोअल्केन हेलोअरेन में था, डाउस प्रोसेस। इसमें क्या था, देखो क्लोरोबेंजीन है, हमने NaOH डाल दिया, फिर KOH डाल दिया, कोई भी OH वाला बंदा, और इसको हमने हीट किया 623 केल्विन पे, 300 ATM प्रेशर। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको पता क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिलता है Cl की जगह पर, बताऊं ईमानदारी से क्या होता है, सबसे पहले बनता है ये OH बनता है। क्या बनता है, OH। लेकिन उस H को ना, यहाँ का सोडियम, क्या बोला मैंने, यहाँ का सोडियम हटा देता है, तो ONA+ बनता है। क्या बनता है, ONA+। फिर Na+ को हटाने के लिए दोबारा हम HCl डालते हैं, ताकि दोबारा क्या बन जाए, वो OH। तो आप ये ध्यान रखोगे, डाउस प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, और जो भी चीजें मैंने आपको बताया है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रीड कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट वाला एक बार और देखते हैं। ये इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें जैसे क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन, तो जब हम डालेंगे ये NaOH डालेंगे 623 300 ATM पे, तो यहाँ पर पता क्या बन जाता है, यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर ONA लग जाता है। देखो ऐसे याद कर लो, ONA क्या लग जाता है, ONA+। समझ में आ रहा है, क्लोरीन की जगह पर लग जाता है ONA+। और फिर हम चाहते हैं ना कि Na हट जाए, तो हम HCl डाल देंगे, ताकि NaCl बन जाए और O और H आपस में जुड़ जाए। तो जैसे मर्जी याद कर लो, काम होना चाहिए बस। तो प्यारे बच्चों, अभी हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करते हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज से ध्यान देंगे, तो प्रॉपर्टीज ये है कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जितने भी अल्कोहल होंगे, जितने भी फिनॉल्स होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास होता है OH। क्या होता है, और आपको पता है कि OH वाले केस में हमेशा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, तो हम देखो हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इन लोगों का, क्योंकि ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाते हैं लोग, तो बाकियों से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड करता है। मोर इज द नंबर ऑफ कार्बन, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अगर ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने बोला ये एक कंपाउंड है, ये एक अल्कोहल है, और दूसरा अल्कोहल मेरा ये है,
तो इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में ये स्ट्रेट लाइन का अल्कोहल है और ये है ब्रांचिंग का अल्कोहल, क्योंकि OH यहां से यहां आ गया, जब भी ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम काम की बातें करते हैं, आगे ध्यान देंगे, समझ रही बात को। तो इन दोनों में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नीचे वाले का ऊपर वाले का? ऊपर वाले का, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब काम की बात करते हैं सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन, देखो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगला क्या है? अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्यों भाई? समझाता हूं उसके पीछे रीजन। देखो जैसे हमने एक रैंडम सा अल्कोहल लिया है मिथानॉल और हमने यहां पर लिखा है फिनॉल, तो ये कम एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन क्या होता है? रीजन क्योंकि फिनॉल जब अपना H छोड़ देगा, क्योंकि देखो एसिड क्या करता है? H छोड़ता है, तो H छोड़ने के बाद ये बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं इसको, कहीं लिखा होगा मैंने ये रहा फिनॉक्साइड आयन। तो जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, समझ रही बात को। अगर ये स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये लिखा है देखो, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, यानी फिनॉल ज्यादा एसिडिक है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि वो रेजोनेंस, उसका जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और एक और काम की बात बता रहा हूं यहीं पर, एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं 11th क्लास से। जैसे मान लो आपके पास है CH3OH, ये अल्कोहल है, और दूसरा आपके पास है H2O पानी, तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ज्यादा एसिडिक होता है पानी, वाटर इज मोर एसिडिक। उसके पीछे रीजन क्या है? देखो क्योंकि जो ये यहाँ पर ये जो ग्रुप है ना, ये इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? तो कभी प्लस आई इफेक्ट होता है ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, सॉरी इनवर्सली होगा, मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, इनवर्सली टू प्लस आई। तो देखो यहां पर प्लस आई इफेक्ट है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, पर यहां पर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। तो ध्यान रखना, पानी ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, और फिनॉल होता है ज्यादा एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। यानी पानी से भी कम एसिडिक है अल्कोहल और फिनॉल से भी कम एसिडिक है अल्कोहल। रीड कर लो फिर प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो इधर, यहां पर कुछ ग्रुप लिखे मैंने, NO2, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। जब भी ये बंदे दिखाई दे समझ जाओ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे क्या है, यहां पर फ्लोरीन लगा है और यहां पर नहीं लगा हुआ है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं है। मेरी बात समझे? तो ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कई बार। क्वेश्चन ये है कि 3 तरह के फिनॉल है, एक है पैरा वाला, एक है ऑर्थो वाला, एक है मेटा वाला। इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक है आपका पैरा वाला, फिर मेटा ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला। उसके पीछे रीजन क्या? रीजन देखो, पैरा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन देखो। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज मोर इन केस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। कि ऑर्थो के बाद, तो पैरा के बाद ऑर्थो का इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑर्थो और पैरा में डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या बता रहा हूं, देखो कि जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है ना, चार्ज आ जाए प्लस माइनस से कुछ आ जाए, तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? स्टेबल। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, यानी जो चार्ज आया था वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण इनका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपको ये लाइन याद करना पड़ेगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन, कि जो भी फिनॉक्साइड आयन बनेगा H देने के बाद, उनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा ज्यादा इन दोनों के केस में, इसलिए दोनों ज्यादा एसिडिक है। और इसके अंदर नहीं होगा, इसके अंदर ज्यादा लोकलाइजेशन नहीं होगा, तो ये कम एसिडिक है। अब मुद्दा ये है कि दोनों के अंदर ही ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक क्यों है? जब दोनों के अंदर ये हो रहा है, डीलोकलाइजेशन किसमें हो रहा है? ऑर्थो एंड पैरा में हो रहा है ना, तो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि यहां पर स्टार्ट हो जाता है एक टॉपिक, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता क्या है, ये वाला जो बंदा होता है ये ना H के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो H तो बंद गया, अगर H बंद गया तो फ्री नहीं है, मतलब H अब रिलीज नहीं होगा, H+। अगर H+ रिलीज नहीं होगा तो अच्छा एसिड कैसे होगा? तो अगर आपसे बोले कि मैं पैरा वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो यही लिख के आना है। ऑर्थो वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है, तो यही लिख के आना है। पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पैरा और ऑर्थो में ऑर्थो वाला कम एसिडिक क्यों है, तो आप बोलोगे क्योंकि उसके अंदर क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ऑर्थो के लिए भी यही आंसर होगा, पैरा के लिए भी यही आंसर होगा, पर दोनों में कंपैरिजन हो गया तो ये आंसर होगा। क्या बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? ठीक है, होप आप समझ गए होंगे खेल क्या चल रहा है। खेल बहुत ही सिंपल है, बहुत साधारण सा खेल है कि पैरा वाला में डीलोकलाइजेशन ज्यादा होता है, ऑर्थो में ज्यादा होता है, पर ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर होने के कारण उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे थोड़ी सी कम होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है बताओ? पैरा की, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा की। अगर अभी देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जैसे CH3, NH2, OCH3,
ये सब क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। इनको एक तरह से बोल सकते हो प्लस आई इफेक्ट है ये ना। तो आपको मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा इनवर्सली होगा प्लस आई के। मतलब अगर कभी भी CH3 दिखाई दे, NH2 दिखाई दे, OCH3 दिखाई दे, तो समझ जाओ यहाँ पर कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, कम। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, एक जगह फिनॉल है और एक जगह ये है, तो ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि CH3 क्या करेगा, कम कर देगा। तो लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन देके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो प्यारे बच्चों, ये अगला टॉपिक है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में आने के चांस है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, चीजों को समझना अच्छे से। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि ये 1 डिग्री अल्कोहल, इसको प्राइमरी भी कहते हैं। तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना K2Cr2O7 के साथ, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है, यानी कि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यही पॉसिबल है, CH3COH। इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH को। अब सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 डिग्री का अल्कोहल है, लेकिन हमने इस्तेमाल क्या किया है, हमने CrO3 इस्तेमाल किया है, या फिर हमने इस्तेमाल किया है PCCnCH2Cl2। क्या इस्तेमाल किया है, PCCnCH2Cl2। या फिर कई लोग यहाँ पर डाइबल H भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइबल H। ये वैसे पता है कब आएगा, ये आएगा कभी ना कभी फ्यूचर में। ठीक है, मतलब सुन लो मेरी बात, CH3CH2OH। चलो अभी ये वाला मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, पर इसमें हमने ये डाला है PCCnCH2Cl2, या फिर ये डाला CrO3। ठीक है, मुझे डाइबल H इस्तेमाल नहीं करना था। तो ये क्या बन जाएगा, देखो इस बार फर्क देखो, फर्क। पिछली बार कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, इस बार क्या बना है, एल्डिहाइड। देखो ना, पिछली बार है COH, इस बार है COH, यानी इसका मतलब है CH3C डबल बॉन्ड OH। यानी कि ध्यान रखना आप लोग कि 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर ही एक बार अगर ये हो तो आंसर वो बनता है, और एक बार ये हो तो आंसर ये बनता है। अगला टॉपिक देखो, अगला ये है, अगला ये है हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। ध्यान देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री कैसे, देखो ये जो कार्बन है, जो मेन कार्बन है ऑक्सीजन वाला, वो 2 से जुड़ा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर अगर K2Cr2O7 डालोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, यहाँ पर ये नहीं है, K2Cr2O7 हमने डाला है, ऑक्सीडेशन किया है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, आपका कीटोन बनके तैयार हुआ है। क्या तैयार हुआ है, कीटोन। ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इन दोनों H को भगा दो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों H को भगा दोगे तो CH3 और ऑक्सीजन बचेगा डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा, अगला टॉपिक देखो, अगला, अगर हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 डिग्री कैसे, देखो एक कार्बन है, उसके साथ 3 कार्बन लगे, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ये है मतलब काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया हमने K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ। तो होता क्या है, यहाँ पर पानी का रिमूवल होता है, -H2O। कैसे, यहाँ का OH और यहाँ का H, तो यहाँ बचेगा CH2, क्या बचेगा, और यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि देखो अगर यहाँ से OH भाग गया पूरा, तो यहाँ से H वाला चला गया, तो CH2 बनेगा, तो डबल बॉन्ड आना पड़ेगा ताकि बॉन्ड पूरे हो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो मैं भी मजबूर हूँ, कुल मिला के बात यह है, ये तो याद करना ही पड़ता है, तो आपको याद करना पड़ेगा, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये है फिनॉल, पर उसके ऑर्थो पे NO2 है, और ये है फिनॉल, इसके पैरा पर है NO2। तो पैरा वाला है ना, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्ड, और यहाँ पर होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां पर इंटर होता है ना, इंटर, देखो फर्क कितना कम है, INTRA, इतना फर्क है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होती है। तो पैरा वाला का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बात समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देंगे। कि देखिए फिनॉल जो है, उसके ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की वजह से होने की वजह से यहाँ पर प्लस R इफेक्ट होता है, रेजोनेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, और इलेक्ट्रॉन नीचे आने की वजह से यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन, इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्थो और पैरा पर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब जो रिएक्शंस होंगे उसको डायरेक्शन मिलेगा ऑर्थो और पैरा पर, यानी जो भी रिएक्शन करवाएंगे वो या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। दूसरा क्या, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि स्मॉलर देन सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा, और स्ट्रॉन्ग देन सिंगल। अब डबल है तो सिंगल से स्ट्रॉन्गर ही होगा, छोटा भी होता है, स्ट्रॉन्गर भी होता है। अब ये जो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पर कोई बंदा रिएक्शन नहीं कर सकता, रिएक्शन करना पड़ेगा तो यहाँ पर करना पड़ेगा नीचे, ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर है डबल बॉन्ड। क्या वहां पर, ड्यू टू डबल बॉन्ड ऊपर रिएक्शन नहीं होता। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता, थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, पर समझ जाना। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के साथ इजीली रिएक्शन कर सकता है, मतलब नीचे की तरफ, ऊपर नहीं, नीचे की तरफ। इससे कुछ एग्जांपल्स लिया मैंने, मैं थोड़ा रफ एग्जांपल मैंने ले लिया है, इसको और करेक्ट कर देता हूं मैं इसकी हेल्प से। देखो अगर यहाँ पर कोई Cl- आया, उसने कहा भाई OH हट जा, वो कहेगा नहीं भाई मैं Cl लगने दूंगा नहीं तेरे को, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड है। क्या है,
डबल, बहुत मुश्किल से होगा, बहुत कठिनाइयों से होगा, समझे मेरी बात को। लेकिन अगर हमने किसी पॉजिटिव बंदे को लेके आ गए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये Cl- है, वो हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा मोस्ट वेलकम, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और, तो CH3 पॉजिटिव को इसने ऑर्थो और पैरा पे लगा लिया। तो ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि बताओ फिनॉल में बॉन्ड छोटा क्यों है, रेजोनेंस। फिनॉल का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कम क्यों है, रेजोनेंस। फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन क्यों कर रहा है, रेजोनेंस। समझ पा रहे बात को, रेजोनेंस, रेजोनेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, मेरी बात सुनो। अब देखो अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन तो एग्जाम में आता है, इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। किसी को समझना आया, ये है CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये है एक्वस KOH, KOH है बेस, है बेस। NaOH भी इस्तेमाल हो सकता है इसकी जगह पर, ध्यान रखना। कुल मिला के आपको OH से मतलब है। तो जब रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनॉल के अंदर क्लोरोफॉर्म और बेस डालते हैं तो यहां पर जाके लग जाता है ये कंपाउंड। देखो कंपाउंड दोबारा बनाना ताकि कंफ्यूजन ना हो, OH एंड यहाँ पर COH यानी CHO, इसको बोलते हैं सेलिसैल्डिहाइड। अगर आपको याद करने का ट्रिक चाहिए तो याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल होता है। इसके अंदर देखो आप ऐसा याद करोगे कि रीमन टीमन दो भाई थे और फिनॉल का नशा करते थे, और उनको मजा नहीं आया। उनको मजा, रीमन टीमन दो भाई थे, फिनॉल का नशा करते थे, उनको मजा नहीं आया। तो उन लोगों ने क्या दिमाग लगाया कि ये रहा दिमाग क्या लगाया, दिखाता हूं। फिनॉल को KOH, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म नशीली दवा में मिलाएंगे तो जो नशा है 1 साल तक रहेगा, 1 साल तक। इसीलिए इसका नाम पता क्या था, 1 साल से इसका ये ट्रिक हो गया। ये जो कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड बना है CHO, इसका नाम है सेलिसैल्डिहाइड। क्या है, सेलिसैल्डिहाइड, सेलिसैल्डिहाइड होता है वैसे तो, ठीक है। तो 1 साल ऐसे याद रहेगा आपको। दोबारा ट्रिक, रीमन टीमन दो भाई थे, फिनॉल का नशा करते थे, फिनॉल में मजा नहीं आ रहा था, तो सोचा फिनॉल को KOH क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे, CHCl3 में मिलाएंगे तो नशा 1 साल तक रहेगा। 1 साल मतलब सेलिसैल्डिहाइड, जो कि ये है, समझ में आ गया, ये वाला इसका नाम है सेलिसैल्डिहाइड, साल है ये साल। तो ये टॉपिक था ध्यान रखना, रीमन टीमन रिएक्शन। अगला देखिए, जो भी करा रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। अगला है कोलवेस रिएक्शन। अब कोलवेस के अंदर क्या होता है, फिनॉल, क्या बोला मैंने, फिनॉल। अभी आपका क्या है बताओ, बेस, ये क्या है एसिड, और ये क्या है CO2। अब याद कैसे रहेगा, देखिए कोलबे में ना क्या आ रहा है, K फॉर काला याद कर लेना, K फॉर काला, और काला CO2 ऐसे याद कर लेना, काला CO2। तो कोलवेस रिएक्शन में CO2 इस्तेमाल होता है, और CO2 होता है एसिडिक नेचर। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का। CO2 कैसा होता है, एसिडिक नेचर। पर एसिडिक चीजें लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती, पता आप लोगों को, इसलिए हम बेस भी डाल देंगे ताकि वो बैलेंस रहे। ट्रिक बना दिया ऐसी। तो कोलवे मतलब K फॉर काला, K फॉर CO2, CO2 होता है एसिडिक, एसिडिक है तो बेस डालना पड़ेगा। तो CO2 H+ NaOH, और जो बन के तैयार हुआ इसको क्या बोलते हैं पता आप लोगों को, बताओ, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये छोटी मोटी बातें थी, इसे रीड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनो, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूं, सुनो। यहाँ पर कोई अल्कोहल है, जैसे इसको लिख सकते हैं हम ROH। अब इस अल्कोहल के अंदर कभी कोई डाले PCl3 तो यहाँ पर Cl लगाना, क्या लगा देना, Cl। अगर कोई PBr3 डाले तो यहाँ क्या लग जाएगा, Br। अगर कोई Br डाले तो Br, Cl डाले तो Cl, HX डाले तो X। समझ में आया, यानी OH की जगह पर, OH की जो डालोगे लग जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X वैक्स कुछ भी, पूरा खत्म हो गया। अच्छा अगला देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम है और नीचे डाला हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको इसका H उठाना होता है, अल्कोहल का H, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड उसका OH। तो क्या निकल के बन गया, पानी। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा CH3 बचा, O बचा। अब यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो CO और CH3 बचा, तो CO CH3 CO, तो बन गया आंसर। इसको एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में है ये। नहीं समझ में आया, दोबारा यहाँ का H जाएगा, यहाँ का OH, इस पूरे को उठा के यहाँ डाल दो O के बगल में, CO CH3 को, तो O के बगल में CO CH3 और पानी निकल गया, एस्टेरिफिकेशन। अगला देखो, अगला देखो, अगला अपने पास से प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, अल्कोहल ही है, पर इस बार अल्कोहल के हमने क्या डाला, ध्यान दो। इस बार हमने डाला, देखो इस H को पकड़ना है आपको, और ये कंपाउंड है ना एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन, ये भी स्टेरिफिकेशन है, ये भी स्टेरिफिकेशन है। इस बार क्या करना है, ये जो कंपाउंड होता है CH3 COO CO CH3, इस कंपाउंड का एक हिस्सा जो है इसको पकड़ के H से रिप्लेस करना है। तो CH3O रहेगा, उसके बगल में क्या जाएगा, CO CH3, तो CH3O सेम रहेगा और CO CH3, यानी कुल मिला के अल्कोहल का H ही बार बार पार्टिसिपेट कर रहा है, अल्कोहल का H बार बार, तो अल्कोहल का H पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आ गया ना। अब देखो अगला टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका एग्जाम में मैकेनिज्म भी आता है, क्या आता है, मैकेनिज्म। तो इसके मैकेनिज्म की बात हम कर सकते हैं और देखेंगे, ठीक है, बता दूंगा कैसे होता है। तो जब भी आप अल्कोहल लेते हो, क्या लेते हो, अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अल्कोहल है, अगर आपने डाल दिया 443 केल्विन और एसिड है
443 केल्विन एसिड, तो ये होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी बाहर निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा, यहाँ का OH और बगल वाले का H, तो यहाँ बचेगा CH2, यहाँ भी बचेगा CH2, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको रीड करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देखो अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। देखो डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है कि अपने पास क्या देखो अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, क्यों, एक कार्बन है उसके बगल में CH3, तो 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन देंगे तो यहां से 2H निकल जाएगा, तो H2 बाहर निकल गया, तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो क्या बन गया, CH3 CH और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही आता है, तो CH3H और डबल बॉन्ड हो। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, देखो 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है, देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कार्बन है 2 CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर कॉपर 573 केल्विन डालेंगे तो दोबारा 2H निकलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन है। तो ऊपर हमें एल्डिहाइड मिला था, फिर कीटोन मिला। अब अगली बार क्या होगा, अब ये वाला इंटरेस्टिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, कार्बन 3 कार्बन, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर कॉपर 573 केल्विन का इस्तेमाल करोगे तो ये जो H है और यहां से H निकलना मुश्किल है, तो यहां पर ना पानी निकल जाता है। पानी कैसे, देखो बता रहा हूं, देखो मतलब OH यहां से निकल जाएगा, H यहां से, तो CH3C CH3 CH2 CH3 CH3 CH2, तो डबल बॉन्ड आना पड़ेगा। जब भी कार्बन का एक H गायब होता है डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड आ गया, ये स्पेशल है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिलेगा। कीटोन क्यों बताओ, ये क्योंकि जब कार्बन के दोनों तरफ ही कार्बन होता है तो कीटोन बोलते हैं उसको, और कार्बन के एक तरफ अगर H हो, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। और लास्ट में ये अल्कीन बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस है जो फिनॉल के लिए आ सकता है एग्जाम में। देखिए फिनॉल के बारे में हम जानते हैं, देखो फिनॉल को टारगेट करो, भूल जाओ सब। तो ये फिनॉल है, तो आपको मैंने बताया था कि फिनॉल जो होता है यहाँ और यहाँ पर रिएक्शन करवाता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं पैरा। तो फिनॉल है जो ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करवाता है। अब हम काम की बातें करते हैं। काम की बातें क्या है, अगर प्यारे बच्चों, अगर फिनॉल के अंदर, जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल के अंदर अगर आपने, सुन लो, Br2CH2 डाला तो यहाँ पर Br डल जाएगा, यहाँ Br डल जाएगा। मैंने बताया था आपको ऑर्थो और पैरा पे लगता है। लेकिन Br2 के साथ क्या डाला आपने, पानी, एक्वस, ब्रोमीन वाटर एक प्रकार से है ये। जब एक्वस Br2 डालते हैं, क्या बोला मैंने, एक्वस Br2 डालते हैं तो 3 जगह पर ब्रोमीन लगता है, 1 2 3। अब मुद्दा ये 3 जगह ब्रोमीन क्यों लगता है, क्योंकि पानी जो है, पानी एक्टिविटी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, एक्टिविटी। तो जो वाटर है, वाटर वो एक्टिविटी बढ़ा देता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, तो वाटर जो है वो एक्टिविटी बढ़ा देता है, इस चक्कर में रिएक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इंक्रीज एक्टिविटी, मतलब डीएक्टिवेट नहीं करता, एक्टिवेट कर देता है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्या करता है, एक्टिवेट, इसलिए रिएक्शन 3 जगह पे हो जाता है। अगला है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगर हम फिनॉल के अंदर चल रहा है ये सब, समझ पा रहे बात को, ये तो चार्ट है ना, कि फ्लो चार्ट है, तो फिनॉल के अंदर बातें चल रही है कि फिनॉल के अंदर अगर ये डालोगे तो क्या होगा, ये डालोगे तो क्या होगा, और फिनॉल के अंदर अगर ये डालोगे तो क्या होगा। मेरी बात समझ पा रहे, फिनॉल पे चल रहा है सारा। देखो ये हमने फिनॉल लिया है और ये पूरा चार्ट चल रहा है इसके ऊपर। अगर फिनॉल के अंदर हम डाल देंगे कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 तो पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर 4 पर और 6 पर NO2 लग रहा है, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 बार कितना है, नाइट्रो फिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि अगर हमारे पास, अगर प्यारे बच्चों हमने फिनॉल लिया है और फिनॉल के अंदर डाल दिया हमने H2SO4, तो आपको पता है SO3H लगता है, आपने पहले पढ़ाई, कहाँ कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर, पैरा पर। अब प्यारे बच्चों अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए अगर फिनॉल के अंदर आपने डाइल्यूटेड HNO3 डाला तो NO2 सिर्फ यहाँ और यहाँ पे लगेगा। मेरी बात समझे, तो ये याद करना पड़ेगा कि भाई फिनॉल के अंदर हो रहा है सारा काम, कि फिनॉल के अंदर हमने ये डाल दिया, फिनॉल के अंदर हमने ये डाल दिया। अगर फिनॉल के अंदर आपने NaOH डाल दिया, CL3 डाल दिया, तो ये पता कौन सा है, कोलवेज नहीं, रीमन टीमन, क्लोरोफॉर्म वाला है ना, तो रीमन टीमन में क्या बनता है, 1 साल सेलेक्सल्डिहाइड। अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब अगला देखिए, अगला एक ऊपर नीचे है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास फिनॉल है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, अगर हमारे पास फिनॉल है और फिनॉल के अंदर हमने डाल दिया CCl4 बेस और एसिड, CCl4 बेस एसिड, CCl4 बेस एसिड फिनॉल के अंदर डाल दिया, तो फिनॉल ही रहेगा, पर बगल में लग जाएगा COH, जिसका नाम याद है आप लोगों को, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखने, सब रिएक्शन याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा। अगर फिनॉल के अंदर आपने डाल दिया जिंक डस्ट, क्या डाल दिया, तो आपको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा आपको, फिनॉल। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से यहाँ पर, अगर हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे NO2Cr2O7 H2SO4 के साथ, तो ये अजीब सी कंपाउंड मिलेगी आपको, बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्विनोन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेंजोक्विनोन। या फिर एग्जाम में ऐसे लिख लेना कि ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल गिव्स, इंटरनेट से सर्च मार लो, इसका नाम बढ़िया से मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा।
हाँ क्यूनॉन होता है, बेंजो क्यूनॉन। प्यारे बच्चों ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जैसे देखो OH, यहाँ पर फिनॉल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ है सैलिसिलिक एसिड। तो जब भी इन दोनों का रिएक्शन करवाना हो तो आपको फिनॉल का OH लेना है, फिनॉल का, और जो ये एसिड है इसका H लेना है। तो सोचो क्या होगा, ये पूरा पार्ट सेम रहेगा, दिख रहा है आपको, बेंजीन OHCO, बेंजीन है OH है और COO क्या है, सेम। यहाँ क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ ये बचा जिसको हम बोलते हैं C6H5 में जाके जुड़ गया। मेरी बात समझे? अगला देखो, अगला यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ऐसा कुछ डाले हम, जैसे कि CH3COCl डाल ले, CH3COCl या फिर CH3COOCO आपको मैंने पहले कहा था ये जो बंदा है वो फिनॉल के H को हटाएगा तो O के बगल में क्या लग जाएगा बताओ, O के बगल में लग जाएगा CH3CO यानी COCH3 लग जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पर COH तो है ही सेम, O के बगल में H है, तो O के बगल में कौन लग गया, H को हटा के COCH3, या फिर ये लग गया COCH3। ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, टफ है, बहुत टफ, मैंने जानबूझ के लिया है, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा वरना होगा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगर किसी फिनॉल के अंदर अल्कोहल का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से बहुत सिंपल है, आपको ये H दिख रहा है और आपको ये OH दिख रहा है, इन दोनों का बंधन करा दो तो फिनॉल ये सेम रहेगा, COO सेम रहेगा, H के ऊपर क्या जाएगा CH3 जो बचा हुआ है CH3। तो OH और H को भगाना, इसको लिख के अभी कर लो क्योंकि ये टफ है, प्रैक्टिस कर लो, बाद में समझ नहीं आएगा। मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यार। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश करो। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि देखो यहाँ पर एक अल्कोहल है और यहाँ पर एक फिनॉल है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन अल्कोहल है कौन फिनॉल है, देख के नहीं, दिखता नहीं है। सेम बोतल है, व्हाइट बोतल, दोनों सेम बिल्कुल, एक में अल्कोहल एक में फिनॉल, बता भाई कौन अल्कोहल कौन फिनॉल, देख सकते नहीं है, बोतल बंद है, पी सकते नहीं है, बोतल बंद है, तो क्या करें। तो एक तरीका है टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। ये गलत लिखा हुआ है पहले तारों में, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये रहा न्यूट्रल FeCl3। जब भी फिनॉल में न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करेंगे वॉयलेट कलर का चीज मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, एक जगह अल्कोहल था एक जगह फिनॉल, दोनों में डाल दिया FeCl3, जहां वॉयलेट दिखाई दिया वो फिनॉल, जहां नहीं दिखाई दिया वो अल्कोहल। वैसे ही एक और टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर फिनॉल के अंदर ब्रोमीन वाटर डालोगे तो आपको व्हाइट PPT मिलेगा। क्या मिलेगा, किसकी PPT मिलती है, 3 बार ब्रोमीन, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, उसकी व्हाइट PPT दिखाई देगी। मतलब ये तो देखो 3 बार 2 पर 4 पर और 6 पर 3 बार ब्रोमो है और ये फिनॉल है। तो अब एक जगह अल्कोहल एक जगह फिनॉल है, मैंने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, जिसमें व्हाइट PPT मिली वो फिनॉल, जिसमें नहीं मिली वो अल्कोहल। तो ये तरीका है टेस्ट करने का, 2 सबसे फेमस टेस्ट, और अल्कोहल ये सब टेस्ट नहीं देने वाले, ठीक है। अब अगला हमारा लास्ट इसमें है, इसके बाद हम वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म, इसके बाद हमें पढ़ना है मैकेनिज्म और क्या पढ़ना है, ईथर। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए 100% इथेनॉल जो होता है ना, 100% इथेनॉल को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल, 95% इथेनॉल को बोलते हैं रेक्टिफाइड अल्कोहल, 20% इथेनॉल, 80% गैसोलीन को बोलते हैं पावर अल्कोहल। क्या बोलते हैं, पावर अल्कोहल, ये सब नाम है बस। और सुनिए यूज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, देखिए तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल एंटीफ्रिज में, मेडिसिन में, सॉल्वेंट में। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में कोई बात समझना है कि क्या यूज है, लिखना मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, कुछ भी लिख दो, कहीं ना कहीं अल्कोहल का यूज हो जाता है मजे के लिए। सबसे बढ़िया लिखना है अल्कोहल का मजे के लिए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो एंटीफ्रिज में, मेडिसिन में, सॉल्वेंट्स में। और फिनॉल का क्या इस्तेमाल है, फिनॉल का डाइज में, ड्रग्स इन मेडिसिन, बैकेलाइट, ये पहले सिलेबस में था, वो स्विच बनना है ना, स्विच, तो ये सब, तो बैकेलाइट ये सब छोड़ो, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम ईथर स्टार्ट करेंगे और ईथर के बाद हम मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है, फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ईथर। अब ईथर में सबसे पहला टॉपिक होता है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में हमेशा क्वेश्चन इसी से आता है, विलियमसन सिंथेसिस। बहुत अजीब सा नाम है, मतलब छोड़ो, इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जनरली मुझे मान लो ये बनाना है, कभी भी किसी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि भाई तू मुझे ये बना के दिखा, CH3 CH2O CH3। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो ईथर ही है ना। आप पहले जानते हो कि ईथर का मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं ईथर। ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन के पीछे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के पीछे कार्बन, तो दोनों ही ईथर है। अब ईथर के लिए अगर किसी ने मुझे बोला भाई ये बना के दिखा दे, तो मेरे को ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक याद रखना, ट्रिक ये रहेगा हमेशा कि जब भी आपको आंसर बनाना, आंसर तो बड़े वाले का अल्कोहल लेना। कैसे याद रखना, बड़े लोग अल्कोहल पीते हैं, बड़े लोग अल्कोहल पीते हैं, और छोटे लोगों का जो है ना, छोटा जो बच जाएगा, देखो वो इसके साथ लेना है, छोटा बच जाएगा इसका, अल्काइल हैलाइड इसका। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन सुन लो, जब बड़े लोग, बताओ इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ना है आपको, तोड़ना कैसे, ऐसे देखो, समझ में आएगा बाद में। OH, तो बड़े लोग का अल्कोहल चखने के साथ, चखना यानी सोडियम, बड़े लोगों का अल्कोहल सोडियम के साथ लेने के साथ, सोडियम के साथ, तो उससे आपका क्या बन के तैयार होगा, देखो उससे जो बन के तैयार होगा वो होगा CH3 CH2, देखो H हट जाएगा यहाँ से, O- Na+,
तो बड़े लोगों का अल्कोहल लिया चखने के साथ। अब इसके साथ छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड लेना है, छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड CH3Cl ले लिया मैंने, तो देखो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और क्या बनकर तैयार होगा बताओ, CH3 CH2O CH3 CH3 CH2O CH3। अब ज़्यादा समझ में आएगा ज़्यादा, अगर हमें क्वेश्चन लेंगे तो क्वेश्चन ये आया कि मुझे ये बना के दिखाओ, ठीक है, इसे बोलते हैं एनिसोल, एग्जाम में आएगा, ठीक है, बोलेगा एनिसोल बना के दिखाओ। एक एनिसोल एक फिनाटोल, फिनाटोल दो नाम फेमस है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं फिनाटोल, क्या बोलते हैं, फिनाटोल। तो एनिसोल और फिनाटोल आ गया मान लो एग्जाम में कि भाई बताओ ये कैसे बनाओगे, ईथर है इसको बनाओगे कैसे। तो दिमाग क्या लगाना है कि इस क्वेश्चन को देख के आपको दिमाग लगाना है कि बड़े लोगों का अल्कोहल लेना है, ये बड़ा है ना बड़ा, इसका अल्कोहल चखने के साथ, तो बड़े वाले का अल्कोहल ले लो फिनॉल चखने के साथ ना, बड़े वाले का अल्कोहल चखने के साथ, और छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड, उससे क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे तो NaCl निकल जाएगा और लग गया, यही इसका आंसर है। तो विलियम सिंथेसिस जब भी करना हो, जब भी ईथर बनाना हो ईथर, तो बड़े लोगों का अल्कोहल छोटे लोगों का चखना, नहीं छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड। तो देखो अगर मान लो किसी ने मुझसे ये बोला कि ये वाला बना के दिखाओ, ये वाला ये बना के दिखाओ, तो दोनों बराबर है इसके अंदर, तो एक का लूंगा अल्कोहल चखने के साथ, दूसरे का अल्काइल हैलाइड ले लूंगा सिंपल, NaCl निकल गया CH3O CH3। मान लो किसी ने ये वाला बनाने के लिए तो हम बना ही लेंगे, बड़े लोगों का अल्कोहल चखने के साथ, बड़े लोग दारू पीते हैं चखने के साथ, ठीक है, चखने के साथ। तो मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब यहाँ पर देखो यही टॉपिक का नाम था विलियम सिंथेसिस, क्या क्या हमने विलियम, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि छोटा लोग है, छोटा लोग, ये बड़ा लोग है चखने के साथ, तो इसका मतलब क्या है, NO को हटा दो यहाँ से, NO को हटाएगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर Na आ जाएगा ना, अल्कोहल भी चखना, तो यहाँ से Na और Cl निकल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2O CH3। इस क्वेश्चन में क्या होगा बताओ, बड़ा लोग चखना, इसका मतलब क्या होने वाला है एक्चुअली में, इसका मतलब ये होने वाला है ONA+, ये तो होने वाला है। तो बड़े लोग का अल्कोहल है चखने के साथ, तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यानी कि छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड होगा, Cl वाला किसके लिए होगा, छोटे के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, फिनाटोल आएगा, क्या आएगा, फिनाटोल। कैसे आएगा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर आएगा बेंजीन, ध्यान देंगे बेंजीन OCH2 CH3। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था प्रिपरेशन, क्या था ये, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में टॉपिक का नाम क्या है, विलियम सिंथेसिस, जिसके अंदर क्या लेते हैं हम, बड़े वाले का अल्कोहल चखने के साथ छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्कोहल जैसे हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, मेन रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब कई लोगों को पता नहीं होगा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, भीड़ भाड़, भीड़ हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ 1 डिग्री में कम होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है इस वाले में, क्योंकि ये इसमें भीड़ भाड़ कम होता है, जैसे भीड़ भाड़ बढ़ेगा रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, हिंड्रेंस। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। अच्छा, अब मुद्दा ये सर ये भी पढ़ लिया, फिर अगला क्या है, अगला है प्रॉपर्टीज, कि अगर हम ईथर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, प्रिपरेशन देख लिया, अल्कोहल की रिएक्टिविटी देख ली, अब प्रॉपर्टीज बता दो जो एग्जाम के लिए चाहिए। इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल के मुकाबले, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा क्या, अगर हमने कोई बेंजीन वाला लिया ईथर और उसमें कुछ भी डाल दिया, HI डाल दिया, क्या डाल दिया हमने, HI, तो आपको पता है कि छोटे वाले का क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड, तो CH3 के साथ I जाएगा, और बड़े वाले का अल्कोहल, बड़े वाले का जब अभी तो बताया था मैंने, रिवर्स कर रहे हैं ना एक प्रकार से, तो रिवर्स करोगे तो छोटे वाले का अल्काइल हैलाइड, बड़े वाले का, तो लिखा है अल्काइल हैलाइड ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप, जो अल्काइल हैलाइड होगा मतलब हेलोजन वाला जो होगा स्मॉलर ग्रुप से मिलने वाला है। फिर अगला टॉपिक देखिए, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये ईथर है, इसमें हमने डाल दिया HX, तो X मिल जाएगा और एक अल्कोहल बन जाएगा। आपको पता है कि एक अल्कोहल होता है और एक क्या होता है, अल्काइल हैलाइड, तो एक अल्काइल हैलाइड बन गया और एक क्या बन गया, अल्कोहल। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं जैसे HI, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, कि HI से हमने HI, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बताओ, यहाँ पर लग जाएगा I, यहाँ पर क्या लग जाएगा I, वहां पर अल्कोहल। अब इस वाले क्वेश्चन में बताओ क्या होगा, तो PCl3 डालते हैं ना इसके अंदर, तो एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा और एक बन जाएगा POCl3। ये ध्यान रखना है, ये हल्का सा अलग सा है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी मर्जी। अब मुद्दा क्या है हमारे पास, मुद्दा ये प्यारे बच्चों देखो, ये हेलोजिनेशन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेलोजिनेशन। कुछ टॉपिक्स है वो समझ में आ गया ना क्या हो रहा है वहां पर, बड़े लोगों का अल्कोहल, छोटे लोगों का अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर टॉपिक है हेलोजिनेशन, क्या टॉपिक का नाम है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि देखो ये है ना फिनॉल, और ऊपर क्या है एनिसोल, इसका नाम रखा था हमने, क्या रखा था, एनिसोल, याद है आप लोगों को। तो फिनॉल के साथ जब हमने वो डाला होगा, मतलब अल्कोहल और सोडियम, तो एनिसोल बना होगा, विलियम सिंथेसिस से एनिसोल बन गया। अब एनिसोल के अंदर Br2 इथेनोइक एसिड डालोगे, क्या डालोगे, Br2 इथेनोइक एसिड, तो ऑर्थो पे और पैरा पे क्या लग जाएगा, Br। आपको मैंने पहले भी कहा है इस चैप्टर में रिएक्शन कहां पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पे, और डाला क्या है हमने, ब्रोमीन, तो लगेगा भी क्या, ब्रोमीन। आगे देखो ये नाइट्रेशन है, HNO3 H2SO4, तो जो NO2 है ऑर्थो और पैरा पे जाके लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे NO2 हमारा लग गया। तो बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है। एक दो और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, एक होता है लास्ट रिएक्शन इसका, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मान लीजिए आपका ये एनिसोल है, ध्यान देंगे,
ये आपका एनिसोल है OCH3 जो बनाना आप जानते हो। आपको बड़े बंदे का अल्कोहल लेना है चखने के साथ, छोटे बंदे का अल्कोहल लेना है, ये बन के तैयार हो जाएगा। ये तो आप पता है आपको। फिर इसमें डाल दो, आप क्या डाल दो बताओ, जैसे CH3Cl डाल दो और एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से ना ये जो Cl है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और जो CH3 लग जाएगा। कहाँ कहाँ लग जाएगा CH3? देखो OCH3 है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका CH3। समझे मेरी बात को? तो अलग अलग भी बना सकते हो चाहो तो आप, कि आपने क्या किया, आपने CH3 यहाँ लगा दिया, OCH3 है, आपने अलग से लगा दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका लास्ट रिएक्शन है। अब इसके अंदर मैकेनिज्म है, उसकी बात हम करते हैं अगर कर पाए तो इतने टाइम में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यही है, गारंटी दे रहा हूं मैं कि एग्जाम में आपको इनमें से एक मिलने का चांस है, या एस्टेरिफिकेशन या SN1 या SN2। मैं 8 मैकेनिज्म कराऊंगा, उससे बाहर नहीं आएगा, आपको 8 ही करके जाना है और 3 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, तेरे लिए दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान दियो। अब यहाँ पर CH3CH2OH है, CH3CH2OH। अगर हमने टेम्परेचर को रखा 443 केल्विन, याद करना है टेम्परेचर, याद नहीं रहेगा कंफ्यूज हो जाओगे। 443 केल्विन रखा और एसिड के प्रेजेंस में मतलब अल्कोहल में हमने क्या किया, एसिड लिया और 443 केल्विन, तो हमें मिलता है अल्कीन। क्या मिलता है? लेकिन सेम अल्कोहल में अगर 413 केल्विन लेते हैं और एसिड लेते हैं तो हमें मिलता है ईथर। क्या मिलता है? तो क्वेश्चन यही आता है कि भाई ऐसा क्या है, इसका मैकेनिज्म करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? अच्छा नाम कैसा आएगा कि भाई ये अल्कोहल है, क्या ये अल्कोहल, तो ये 443 केल्विन पे है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एट 443 केल्विन, उसका मैकेनिज्म लिखो। ऐसे बोल सकता है या ऐसे बोलता है एसिड डिहाइड्रेशन। देखो पहले कर लेते हैं, पता लगेगा आपको। इसके अंदर पानी निकलता है, क्या निकलता है? पानी। तो इसको बोलेंगे हम एसिड डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? चलो कंपैरिजन, पहले इसका लिखते हैं फिर इसका लिखते हैं, फिर मजा आएगा। देखो पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है समझना, छोटी सी बात है कि आपने एसिड लिया और अल्कोहल लिया, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को नहीं देखना है, ये भी प्रोडक्ट है, इसको नहीं देखना, आपको हमेशा रिएक्टेंट्स को देखना है। तो रिएक्टेंट है आपके पास CH3CH2OH, क्या है? तो लिख दिया मैंने, एक बार दोबारा करवा रहा हूं मैं, CH3CH2 ताकि याद हो जाए तुम्हें, OH। और दूसरा आपने क्या लिया? H+, और दूसरा H+ लिया ना आपने, तो इससे क्या बनेगा? चलो इससे क्या बनेगा, सोचो इससे क्या बनेगा बताओ। अगर मैं H+ की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो H+ है इस पर जाके अटैक कर देगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है समझना, CH3CH2 ऑक्सीजन H पॉजिटिव। और जैसा कि आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत बेकार चीज है, ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, सेकंड स्टेप में, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देंगे, CH3CH2OH, ठीक है, इस पे पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ का बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? क्या CH3CH2 और यहाँ पॉजिटिव बचेगा, क्या बगल में H2 निकलेगा? हाँ, तो देखो यहाँ पानी निकला, क्या निकला? तो इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन, या एसिड डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हुआ है। क्या दिख रहा है? अच्छा, अलग अलग लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को पहचानना सीख गए। अब अगला स्टेप क्या होगा? तो देखो थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना होता, आप इसको खोल के लिखेंगे H। देखो हमें लॉजिकली पता है कि मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे लॉजिकली पता है कि मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे आंसर लाना है अल्कीन। क्या लाना है? तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ का H जो है बलिदान दे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए और ये H बाहर निकल जाए H+ बन के। तो देखो क्या होगा, अगर H+ बन के वो निकल गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अगला वाला देखो, अगला सब कुछ सेम है, बस कितना सा फर्क है, अगले वाले में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? और टेम्परेचर के डिफरेंस से आंसर लगा रहा है, ठीक है, ईथर बन रहा है, ईथर। तो ईथर ये बन कैसे रहा होगा? देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप तो सेम रहेगा। देखो CH3CH2OH, ये आपका अल्कोहल है, यहाँ पर H+ है, H+ ने गया इस पर अटैक किया और कहानी वही है, CH3CH2OH पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई दर्द नहीं। लेकिन अब मेरी बात को समझना बड़ी ईमानदारी से कि अगली बार में क्या होगा, ध्यान से अगली बार में समझना क्या होगा। देखो अब आपको याद रखना है कि जैसे हमने बोला था O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भाई ये बहुत खतरनाक बात है, बेकार बात है, बिल्कुल सुसाइड करने वाली बात है ऑक्सीजन के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर आप तुम सोचोगे कि पानी निकाल दो पहले की तरह, तो पानी यहाँ पर नहीं निकल पाता। आप मन में क्या याद रखोगे कि टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर इतना कम है कि ऐसा मान लेंगे हम याद करने के लिए, ताकि दोनों में हम डिस्टिंग्विश कर पाए। कम टेम्परेचर पे ये वाला बॉन्ड हमारा टूट नहीं पाएगा और यहाँ से पानी रिलीज नहीं हो पाएगा, पानी रिलीज नहीं हो पाएगा, यानी सेकंड स्टेप में आपको इसको पूरे को लेके चलना पड़ेगा, पूरे को लेके चलना पड़ेगा। अब मेरी बात को समझना, अभी भी वही बात है कि ऑक्सीजन सुसाइड करने के मूड में है कि भाई मेरे पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन है या मुझ पे पॉजिटिव आ गया, तो करूँ क्या? तो ये क्या करता है, अब इसके पास ऑप्शन क्या है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे। तो यही ऑप्शन है कि अपने जैसे मॉलिक्यूल पे अटैक कर दूं मैं। अब देखो अगर इस मॉलिक्यूल को आप ठीक से देखते हो तो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा, ये था CH3CH2OH और कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं है पूरे रिएक्शन में, सिर्फ इसी के पास इलेक्ट्रॉन है। क्या कहीं और इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो ये जाएगा और दोबारा इस पर ही अटैक कर देगा, इस पर ही अटैक कर देगा। या ऐसे कह सकते हो कि ये वाला पॉजिटिव जो है ना यहाँ का, वो जाके इस पर अटैक करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, लॉजिकली समझना। देखो ये CH3 है, ठीक है, ये CH2 है और ये जाके जुड़ा है उनसे, जुड़ा है ना उनसे, ठीक है ना। कहाँ पे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो तो ऑक्सीजन से जुड़ा है ना। तो देखो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर H है, क्या है?
क्या इसके इलेक्ट्रॉन गायब होने वाले हैं? तो पॉजिटिव आ गया इस पे, और इससे और इसके बगल में ये बंदा भी तो है, तो ये भी जुड़ गया CH2 CH3। अब तुम बोलोगे एक सेकेंड, अब तुम बोलोगे कि सर एक सेकंड, ये वाला पार्ट कहाँ गया इसका? तो ये आप जब समझो इस पार्ट को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया तो पानी बन के दोबारा निकल जाएगा। इसीलिए इसको भी पता क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर, डिहाइड्रेशन टू फॉर्म ईथर। तो क्या पर ईथर बन गया हमारा? कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे? अभी एक H हटाना है, H हट जाएगा, वो पॉजिटिव है ना। अब मेरी कहानी को समझना, देखो ये वाला पार्ट जो है परेशान है, चलो इस ऑक्सीजन को बाहर निकलना है, तो यहाँ से इसको बॉन्ड को तोड़ना है, इसको बॉन्ड को तोड़ना है, पर उसके लिए कोई वजह चाहिए। क्या चाहिए? तो वजह क्या मिली इसको? वजह ये मिली कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जुड़ना चाहता है, इस वाले पार्ट से, तो ये पानी बन के निकल जाएगा, पानी बन के निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर OH बचा, CH3 CH2, तो OH CH2 CH3, और ये वाला पार्ट इसका जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा समझना, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, चलो ये हो गया सेकंड स्टेप, मान लो इसको थर्ड स्टेप कर देते हैं। अगला स्टेप क्या होगा समझना, थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब ये वाला H बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2। अच्छा H बाहर कब निकलेगा? देखो चलो निकाल लेते हैं। CH3, ये CH2 हो गया, ये आपका O हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया, और ये H प्लस बन के निकल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल गया, ऑक्सीजन अपने उस स्टेट में आ गया, नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो क्या अभी दोनों डेरिवेशन को इजीली कर सकते हो? मतलब डेरिवेशन में बोल रहा है इसको, ये मैकेनिज्म है, बहुत आसान है। पहले वाले में पानी पहले निकल गया था, पानी निकल गया तो आसान केस बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव में से एक H को निकाला, उस कंपाउंड से एक H को निकाला तो अल्कीन बन गया। अगले स्टेप में क्या था कि भाई सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन H2O बाहर नहीं निकलता है, क्यों? टेम्परेचर कम है। तो अपने जैसे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ना, अटैक करने से क्या होगा? फिर अगली बार पानी निकलेगा, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, एक H बचेगा, ये H बच गया, वो लास्ट में बाहर निकल जाएगा। तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम सीख गए होंगे लॉजिकली कि टेम्परेचर कम होगा तो तोड़ना नहीं है, फिर अटैक करेगा वो सेम अपने जैसे मॉलिक्यूल पे, अल्कोहल पे, फिर होगा। ठीक है, सुनो अगला ऐसा आता है क्वेश्चन, ये NCERT में भी है, बहुत जगह है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा आता है राइट द मैकेनिज्म, ऐसे आता है राइट द मैकेनिज्म, ठीक है ना। मैकेनिज्म किसके लिए आएगा बोलेगा? देखो हमने यहाँ पर लिखा कुछ ऐसे CH3 CH2, ठीक है, BR वाला या पहले KCN वाला, कौन सा कराऊँ? चलो जैसे CH3 CH2 OH है, क्या यहाँ पर CH3 CH2 OH कहेंगे, इसके अंदर डाला हमने HBr, क्या डाला हमने? HBr डाल दिया, क्या डाल दिया? HBr, और आपसे बोलेंगे CH3 CH2 Br प्लस H2O, तो इसका मैकेनिज्म बताइए, इसका राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बोलेंगे देखो अल्कोहल लिया, उसमें HBr डाला, तो ये बना, ये बना, ये बना। क्या आपको लॉजिकली पता है ये एसिड है? क्या है? एसिड। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? वही खेल खेलेंगे हम दोबारा, बार बार हम वही खेल खेल रहे हैं, समझ पा रहे हो? जितने भी अल्कोहल वाले रिएक्शन हो उसमें पहला स्टार्टिंग यहीं से होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जो H प्लस है वो H प्लस जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन ऐसे कर देगा, अटैक कर देगा, तो बन जाएगा ये CH3 CH2 OH H, ये पॉजिटिव, क्या बन गया? पॉजिटिव। लेकिन हमें यहाँ Br भी लगाना है ना, Br। तो समझना अगली स्टेप में क्या होगा। देखो ये वाला बंदा जो है पगला गया है, क्यों पगला गया? सोचो कि किसके पास पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन के पास। अब ये ऑक्सीजन इस विचार में है कि मैं कैसे भी यहाँ से निकल लूँ, कैसे भी यहाँ से निकल लूँ। निकलने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अगर ये बॉन्ड तोड़ना है तो यहाँ एक बॉन्ड होना भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि Br नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की खादान है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पता है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा? आप लॉजिकली समझ गए कि ये पक्का यहाँ पे कनेक्शन करने वाला है। अगर ये यहाँ पे कनेक्शन करने वाला है तो क्या मिलने वाला है? CH3 CH2 Br और प्लस H2O। तो इसका इजी मैकेनिज्म था बहुत। देखो ये स्टेप तो सबको आता होगा, बेवकूफ बच्चा भी समझ जाएगा ये स्टेप। अगला स्टेप है Br को जोड़ना, तो Br गया वहाँ पे जुड़ गया, और ये H2O बन के यहाँ से निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैकेनिज्म बता रहा हूँ मैं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहते। देखो भाई अगर आप कोई अल्कीन लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये देखो CH2 CH2, ठीक है, अल्कीन है कोई, इसमें पानी डालते, पानी देखो एसिड की प्रेजेंस, एसिड होगा कैटलिस्ट की तरह, एसिड H+ होगा, कह रहे हाइड्रेशन कर रहे हैं यानी पानी होगा। हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन, और डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल, ठीक है। तो पानी का एडिशन करवा रहे किसी तरह अल्कीन, तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कर दिया। तो कहता है देखो आंसर में ना आपको अल्कोहल मिलेगा, और आपको यही प्रूफ करना है कि भाई ये हो कैसे रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। अच्छा एसिड कौन सा यूज होगा यहाँ पर? डाइल्यूटेड एसिड होगा, ठीक है ना। डाइल्यूटेड एसिड ही यूज होता है हाइड्रेशन के लिए, क्योंकि डाइल्यूशन में पानी ज्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड किस लिए होगा? डिहाइड्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन में पानी क्या होता है? कम। तो ये लॉजिकल याद रखना। अब कहानी को समझना बेटा, इसमें करना क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, तो बड़ा आसान मैकेनिज्म है। स्टोरी को याद करो। स्टोरी ये है कि यहाँ पर H प्लस और पानी दिख गया मुझे, क्या दिख गया? पानी। तो पहला स्टेप तो यही होगा कि जो पानी है, पानी उसके इलेक्ट्रॉन्स पर किसकी अच्छी नजर होगी? H प्लस की अच्छी नजर होगी, क्योंकि भाई उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। अच्छी नजर का मतलब अच्छी नजर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया H3O पॉजिटिव, क्या बन गया? अब ये बन गया H3O पॉजिटिव, क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब ये बंदा पछता रहा है, अब ये बंदा कह रहा है यार पानी कह रहा है मेरे पे पॉजिटिव कर दिया, ऑक्सीजन कह रहा है मुझ पे पॉजिटिव कर दिया, तो ये सोचेगा मैं क्या करूँ। तो ये सोचता है ना कि मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दिखाई देता है। तो ये पानी का जो मॉलिक्यूल है, मैं इसको ठीक से बना के लिखूँ तो ऐसा ही है। अब 3 H के साथ है, और जिसके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। तो ये बंदा पता क्या सोचता है? ये सोचता है कि अगर मेरे को पहले जैसा बनना है, पहले जैसा पानी बनना है, तो मुझे H को निकालना पड़ेगा, H को। अब H को देखो यहाँ पर घाटा हो गया इसका, अभी सोच रहा मैं H को निकालूँ। तो ये कहता है कुछ नहीं भाई, तू H जाके वहाँ रिएक्शन कर ले,
और मैं पानी बन के निकलना चाहता हूँ, पानी बन के निकलना चाहता हूँ, तो ये चाहता है कि तू मैं क्या करूँ कि पानी बन के निकल जाऊँ, पानी बन के निकल जाऊँ और ये H यहाँ चला जाए, तो सोचो क्या बनेगा, तो इसके साथ साथ क्या बनेगा, प्लस में देखो CH2 जो था वो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और एक ही H मिला है तो ये CH2 ही रहेगा। और एक और घाटा हो गया क्या, जब ये H जाके यहाँ पे अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन खर्चे हो जाते हैं, और इस वाले का तो फायदा है कि बॉन्ड पूरा हुआ, पर इस वाले का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस वाले पे क्या आ गया, पॉजिटिव। ये बहुत लॉजिकल है, कहानी को समझो। जब वो H3O पॉजिटिव बनता है तो वो सोचता है कि मेरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, मैं क्या करूँ, तो सोचता है कि मैं इलेक्ट्रॉन की तलाश में हूँ, अल्कीन के पास जाता है और अल्कीन को कहता है कि भाई तू मेरा H ले लेगा तो दोबारा मैं H2O बन जाऊंगा, H2O। अल्कीन बात मानता भी है, लेकिन अल्कीन अब घाटे में आ गया क्योंकि अल्कीन के एक कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये परेशान है कि मैं अपनी पॉजिटिव कहाँ पे हटाऊं, तो वो सोचता है ठीक है पानी की मैंने हेल्प करी थी और इसी उम्मीद से वो पानी के पास जाता है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, वैसा बन चुका है ना CH3 CH पॉजिटिव, ऐसा बन चुका है ना वो सेकंड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा देखो, अब इस अल्कीन ने बोला कि भाई मैं पॉजिटिव हो गया था पानी तेरी वजह से, किसकी वजह से, तो तू ही मेरी मदद कर। तो एक पल के लिए ये कहता है ठीक है भाई मैं पानी हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, तू आ जुड़ जा मेरे से, जुड़ जा मेरे से, तो ये जुड़ गए आपस में। जब ये जुड़ेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलने वाला है, ये CH3 ये C ये H ये H ये O ये H और H, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन पे आ चुका है पॉजिटिव, क्या आ गया। अब ऑक्सीजन दोबारा परेशान है, ऑक्सीजन दोबारा परेशान है कि भाई देखो मेरे पे दोबारा पॉजिटिव आ गया, फिर बात तो बराबर हो गई, मैंने तेरी मदद करी थी, तूने मेरी करी, फिर मैंने तेरी करी। अब ये दोबारा बोल रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, तो दोबारा ये पानी मॉलिक्यूल को बुलाएगा अगले स्टेप में हम यहाँ, चलो ठीक है चौथा स्टेप बना दे रहे हैं पर नीड नहीं थी, ठीक है। ये देखो CH3 C ये O है ये H है ये H है, इस पे पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल सकता है, तो हमने कहा पानी से मिल सकता है। लेकिन ये बंदा कहेगा देखो भाई, क्या कहेगा कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है तो भाई तू H एक काम कर, तू इलेक्ट्रॉन छोड़ जा मेरे लिए ताकि मेरा पॉजिटिव खत्म हो जाए और तू उसे जाके जुड़ जा, उसे जाके। तो क्या होगा बताओ अगले स्टेप में क्या होगा, क्या यहाँ पर आपको अल्कोहल बनता दिखाई दे रहा है, दिस इज अल्कोहल, और यहाँ पर बन गया H3O पॉजिटिव, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 OH, एक अल्कोहल मिल गया CH3 CH2 OH और एक H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, और यही मैकेनिज्म दोहराता रहेगा दोहराता रहेगा दोहराता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, कहानी को समझो, जो पॉजिटिव हो रहा है वो अटैक कर रहा है, ठीक है। आप 2-3 बार लिखे करोगे तो काम हो जाएगा।